जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन जो है वो भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा होगा। चलते हैं जी और देखते हैं कि अब जो है वो मार्केट जो है वो हमें क्या कहना चाह रही है और मुमकिना तौर पर कल मार्केट में क्या पोजीशन हो सकती है, आज की पोजीशन क्या रही, इस पर बात करते हैं। कुछ स्ट्रेटजीज बनाने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में हमें क्या करना चाहिए। आज जो है जी वो माशाल्लाह मार्केट ने जो है 172 पॉइंट्स जो है वो डाले और अच्छी बात ये है कि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 45,000 से ऊपर हुई है। बहुत अच्छा है। अभी लास्ट फ्राइडे को भी इसी के राउंड अबाउट जो है वो मार्केट ने क्लोजिंग दी थी। थोड़ी नीचे थी, लेकिन बहरहाल फिर भी सिचुएशन ये है, हमने पहले भी बात की थी कि इस वक्त लम्हे मौजूद के अंदर जो मार्केट की सूरत हाल है, इसमें कुछ बहुत बड़ी छलांग ऊपर की या बहुत बड़ा डाउनफॉल नीचे का जो है वो फिलहाल नजर नहीं आता। और मेरा ये ख्याल है कि मार्केट जो है थोड़ा रेंज बाउंड चलेगी, कभी 200 ऊपर, कभी 50 नीचे, कभी 150 ऊपर, कभी 100 नीचे। इस तरह से ये सिलसिला चलेगा। कोई शायद बड़ी मूव जो है वो कोई 500 पॉइंट या 700 पॉइंट्स अपवर्ड या डाउनवर्ड शायद हमें देखने को ना मिले। और मार्केट जो है जब इस सिचुएशन में हो, जैसा कि मैंने अभी बयान किया, क्योंकि 200 ऊपर 100 नीचे इस तरह से चले तो इसको हम कहते हैं रेंज बाउंड। और जब मार्केट रेंज बाउंड होती है ना, तो इसमें बहुत सारे एनालिस्ट जो हैं उनका ख्याल ये होता है कि वो मार्केट में काम नहीं करते। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर जो है जब कोई भी चीज़ रेंज बाउंड हो ना, चाहे वो कोई शेयर हो या इंडेक्स हो, मैं ज़ाती तौर पर उसमें काम करना बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि रेंज बाउंड चीज़ों में आपको ज़्यादा रिस्क का सामना नहीं करना पड़ता। बहरहाल हर बंदे की एक अपनी राय है, हर बंदे की अपनी एक स्ट्रेटजी है और उसको उसके मुताबिक ही चलना चाहिए। आगे चलते हैं। ऑल शेयर की बात करें तो 150 पॉइंट्स का इजाफा, बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा इजाफा है। देखिए KSE 100 में सिर्फ 172 पॉइंट्स का इजाफा है, जो कि सिर्फ 100 कंपनीज का डाटा है। ऑल शेयर की बात करें तो 150 पॉइंट्स का इजाफा है। लेकिन सर आप इसमें ये भी तो देखें ना कि इसमें कंपनीज कितनी हैं। अगर सिर्फ KSE 100 में इजाफा हो और हमें ऑल शेयर में ये देखने को ना मिले, तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ शेयर चले हैं, मार्केट नहीं चली। लेकिन जब सारी मार्केट चलती है, चाहे थोड़े से पॉइंट्स के साथ ही क्यों ना चले, तो उसके अंदर जो मोमेंटम और जो आप यूं समझ लीजिए कि रिवाइवल के चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। और उसमें तमाम शेयर्स को अपना अपना हिस्सा मिलता है, जिससे सारे सेक्टर्स जो है वो थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं। तो जब सारे सेक्टर्स थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं तो मार्केट बैलेंस चलती है। तो जब बैलेंस चलती है, अनबैलेंस नहीं होती, तो उसमें चांसेस भी अच्छे होते हैं प्रॉफिट के। आगे चलते हैं। KME 30 को देखते हैं तो 268 पॉइंट का इजाफा है। ये भी अच्छा इजाफा है, इसको भी इतना कम नहीं समझना चाहिए। आगे चलते हैं और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। सर्किट ब्रेकर में माशाल्लाह आज भी जो है वो 14 कंपनियां जो अपर कैप हैं, सरल हुआ, अच्छा शेयर है, बड़ा शेयर है, 200 रुपए वाला शेयर है। उसमें वॉल्यूम भी अच्छा लगा है। थट्टा हुआ, ट्रीट हुआ, खैबर टोबैको भी हो गया, चल अच्छी बात है। GGL, ट्रिपल GL, फ्रंटियर स्टामिक्स, FNEL, वाह जी वाह। लें जी, हैं गोला फिर घूमने लगा इसके अंदर। हमारे पास तो बहरहाल अब देखिए, चीजें जो होती है ना, अगर आपने उनको थोड़ा सही प्राइस पर खरीदा हो, तो फिर उसमें थोड़ा टाइम भी लग जाए ना, तो उस परेशान ना हुआ करें। देखना सिर्फ ये होता है माफ कीजिएगा कि आपकी क्या बाइंग जो है वो किसी लेवल पर है या इन बिटवीन द लेवल्स है। तो कोशिश, अगर इन बिटवीन द लेवल्स है तो कोशिश ये किया करें कि उसको कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे करके लेवल पे तशरीफ ले आए। बस इतना सा काम है। उसके बाद फिर आपने खामोशी इख्तियार करनी है, थोड़ा इंतजार करना है। अब ठीक है ना, ₹8.5 पर चला गया, एक दिन के अंदर 13% का इजाफा है। अब एक कैप और लगा तो चीजें फिर काफी सारी प्रॉफिट में आ जाएंगी। ठीक है ना। डॉल, वेरी गुड।
डॉल भी चलें, काफी अरसे के बाद जो है वो डॉल के अंदर हमें थोड़ी सी अपवर्ड लॉक की पोजीशन जो है वो देखने को मिली है, लेकिन चलें देर आए दुरुस्त आए। अब जिनके पास है थोड़ा हौसला फरमाइए। एवेंसियन भी हुआ। आगे चलते हैं जी, लोअर कैप की बात करते हैं। तो लोअर कैप में भी माशाल्लाह 6 कंपनीज हैं, लेकिन किसी में कोई वॉल्यूम नहीं है। और देखिए कुछ कंपनीज होती हैं जिसको हम कहते हैं सदाबहार कंपनीज। मसलन मैं आपको ये छोटी सी एक एग्जांपल दे दूं। सदाबहार कंपनीज क्या है? अभी फिलहाल अगर इसमें से देखें, अभी राइट एट द मोमेंट जो सिचुएशन मार्केट के अंदर चल रही है, तो चलें आप जीजीएल और ट्रिपल जीएल को भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ये डेली ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन वेंसियन जो है डेली ट्रेड होता है, डॉल डेली ट्रेड होता है, ठीक है ना, सर्ल डेली ट्रेड होता है। तो ये कंपनीज ऐसी हैं कि जो डेली ट्रेड होती हैं। अगर इनके अंदर इन ऐसी कंपनीज में से किसी में लोअर लॉक्स लगे हो ना, तो उनको कंसीडर करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या मसला हुआ है। लेकिन अगर कुछ चीजें ऐसी अपर कैप होती हैं जो बस बराए नाम है, या कुछ ऐसी हैं जो लोअर कैप हो जाती हैं, तो उसको इग्नोर किया करें। उसके ऊपर इतना वो सोच विचार करने की जरूरत नहीं होती। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। मैं वैसे ड्यूरिंग द मार्केट देखता रहा हूं, लेकिन समरी और ये सारी चीजें आपके साथ ही देखता हूं, जरा वो अच्छा लगता है देखना। पहले देख लें तो फिर वो कमेंट्स नहीं बनते सही तरीके से। टॉप 10 सेक्टर में टेक्नोलॉजीज अभी भी लीड किए हुए है, और दूसरे नंबर पर कमर्शियल बैंक्स हैं। राइट, ये देखना पड़ेगा जब समरी में जाएंगे कमर्शियल बैंक्स जो हैं इसके दूसरे नंबर पर आने की वजह क्या है। सिंपल पोजीशन में देखते हैं, टेली वर्ड कॉल चलें, ठीक। ओ यस, समिट बैंक, उसकी वजह से जो बैंकिंग सेक्टर है उसको थोड़ा सा बूम मिला है। चलें, चलना चाहिए। सिंपल पोजीशन क्या कह रही है? अब देखिए, सिंपल पोजीशन जो है वो 40% एडवांस को शो कर रही है और 50% डिक्लाइन को शो कर रही है। अनचेंज की पोजीशन है, जीरो वॉल्यूम भी 8% के करीब है। तो सिंपल पोजीशन को देखें, मेरा ख्याल है मार्केट के अंदर थोड़ा वॉल्यूम जो है ना वो ड्राई हुआ है। उसकी एक रीजन ये भी है, वो जो एक नई वो खबरें शबरें आ रही हैं ना, कुछ कोई ऑफशोर कंपनीज के हवाले से और पता नहीं क्या क्या कुछ है, उसके हवाले से भी लोग डरे हुए हैं। इन्वेस्टर ये सोच रहे हैं कि पता नहीं अब भी कुछ लोगों की टांगें खींची जाएंगी। नहीं, अब नहीं होगा जी कुछ भी। वो जिनकी टांगें खींची जानी थी वो खींची जा चुकी हैं, ठीक है ना। तो जिन्होंने खींचनी थी वो मेरा ख्याल अभी इस मूड में नहीं है। तो इसलिए आप परेशान ना हो और बिस्मिल्लाह करें, कुछ नहीं होता। आगे चलते हैं। कुछ चीजें जो है इन्वर्टेड कॉमर्स में भी समझ जाया करें ना यार। आगे चलते हैं और देखते हैं कि समरी क्या कहती है। 249 जो हैं वो एडवांस के अंदर हैं, डिक्लाइन के अंदर 144। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स की बात करें तो अलगाजी आज भी नीचे है, चलें कोई बात नहीं। होंडा एटलस में लेकिन वॉल्यूम नहीं है। दीवान फारूक के अंदर 10 पैसे का इजाफा है। बड़ा गंदारा अभी भी नीचे है। छोटा गंदारा देखें इनके अंदर ये लीड करते हैं। बहरहाल फिर भी मैं अभी भी इस बात पर कायम हूं, और इन दोनों के अंदर जो है मंदी बहरहाल काफी हद तक थम चुकी है। तो आई होप सो कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ जो है वो न्यूज़ वगैरह इनको देंगे। और देखिए ये गवर्नमेंट के मामलात जो होते हैं ना, ये इसी तरह से ही होते हैं। इन्होंने सिर्फ कुछ अपना पॉलिसी स्टेटमेंट देना होता है, और मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर उसका पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट जो है इनकी पॉलिसी स्टेटमेंट से ही आ जाता है। तो बहरहाल आजकल कुछ एक मेरा ख्याल है जिन लोगों ने डॉलर के अंदर दिहाड़ी लगानी थी वो लगा चुके हैं, और अब इनको होश आया है कि क्या करना है, कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह सामने आ रही हैं, तो बस ठीक है। अब कुछ चीजें जो हमारे जैसा कोई गरीब आदमी जिसके पास कुछ होंगे वो बेचारा फंस जाएगा, बाकी लोग बेच के निकल के जाएंगे। तो बहरहाल ये पॉलिटिकल नहीं है, सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अब चूंकि डॉलर के खिलाफ एक दो बयान आए हैं तो उसका असर होगा। आगे आप लोग खुद समझदार हैं। साजगार इंजीनियरिंग माशाल्लाह जी, वेरी गुड।
ऑटोमोबाइल एसेसरीज की बात करें तो एटलस बैटरी आज फिर 18 रुपए ऊपर, एक्साइड 25 रुपए ऊपर। कमाल नहीं हो गया है, छलांगे लग रही हैं। पहले नीचे की थी, अब ऊपर की हैं। पैंथर के अंदर 4 पैसे का इजाफा है, जनरल टायर के अंदर 57 पैसे का इजाफा है और 62 के ऊपर क्लोजिंग है इसकी। चलें जी, अच्छी बात है जी, कुछ लोगों को हमने रिकमेंड किया हुआ था, वही अच्छी करें अब आप। केबल्स की बात करें तो वेव्स 20 रुपए क्रॉस कर गया है, वेरी गुड, अच्छी बात है जी। और पाक इलेक्ट्रॉन भी चला गया तकरीबन 29 रुपए पर। अब देखिए चीजें जो है ना वो एक वक्त में नीचे जाती है, वहां पर आपने सस्टेन जो बंदा करेगा ना, जो वहां पर लॉस बुक करके इधर उधर हो जाएगा, उसके लिए प्रॉब्लम होगी। हमारी चूंकि पॉलिसी है कि हम लॉस बुक नहीं करते, हमने कुछ स्विचिंग की, कुछ और खरीदा, तो इस तरह के मामलात करके कुछ थोड़ा सा हमारे जो पोर्टफोलियोज हैं उसको बैलेंस करने की कोशिश की है। तो उसमें से अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। आगे चलते हैं जी। सीमेंट सेक्टर को अभी भी मार पड़ रही है। ये वो जो कोल की खबर है ना, कोयले की, तो उसकी वजह से भी कुछ चीज़ें जो हैं वो ऊपर नीचे हुई हुई हैं। लेकिन देखिए आखिर कब तक, ठीक है ना। चीज़ें जो हैं वो अपनी एक सर्टन लेवल से ज़्यादा नीचे नहीं जा सकती, उससे नीचे डिजास्टर होता है, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है डिजास्टर के फिलहाल कुछ चांसेस नज़र नहीं आते। इसलिए जिनके पास सीमेंट के शेयर भी हैं, अगर तो उनको लगता है कि नीचे के लेवल्स जो हैं उनको कुछ अच्छे मिले हैं, तो वहां पर वो उसको जरूर एवरेज वगैरह करने की कोशिश करें। अगर नहीं है तो थोड़ा इंतजार फरमाइए। आगे चलते हैं। केमिकल सेक्टर की बात करें, बाकी आपको याद होगा कि जिन दिनों ये हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे मार्केट के, उन दिनों मैंने कुछ स्ट्रेटजीज भी आपके साथ शेयर की थी, उसके ऊपर ज़रा गौर फरमाइएगा, अब वो फ़ायदा देंगी आपको। केमिकल सेक्टर में हालात अच्छे हैं, क्योंकि एक दो कंपनीज अपर कैप हुई हैं। डॉल EPQL कहाँ पहुंचा है, 62 पैसे ऊपर है, चलें तो ये भी अच्छा है। बर्जर भी तकरीबन आप इसको, बर्जर को भी आप जो है ना वो अपर कैप ही समझें यार, 7 रुपए का इजाफा है, 100 रुपए का शेयर है। लोटे केमिकल में भी 25 पैसे का इजाफा, चलें गुड हो गया यार। कमर्शियल बैंक्स, इलाइट बैंक में 61 पैसे का इजाफा है, बाकी अस्करी शस्करी जो हैं वो सारे नीचे हैं। BOP में 3 पैसे का इजाफा है। फैसल बैंक अभी भी ऊपर ही ऊपर है। JS में 8 पैसे का इजाफा है। बैंक्स बहरहाल आज चाहे दूसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं, लेकिन वो समिट बैंक की वजह से हैं। अदरवाइज बैंक जो है वो काफी डिप्रेशन में नजर आ रहे हैं, थोड़ा प्रेशर है इनके ऊपर। तो इसकी क्या वजह है वो देखना पड़ेगा। वो शायद कोई नई नई जो है वो चिड़िया ना छोड़नी हो इन्होंने, जिसका ऑलरेडी जो है वो मार्केट ने कुछ सूंघ लिया है। तो अगर कोई खबर होएगी तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे जी। फिलहाल तो मेरे इल्म में कुछ नहीं है। इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें तो इंजीनियरिंग के में भी मिला जुला सा रुझान है। अमरेली 39 पे खड़ा है, जब नीचे आएगा तो देखेंगे। क्रेसेंट स्टील में 4 रुपए का इजाफा, अच्छा इजाफा है। इंटरनेशनल स्टील में कोई खास इजाफा नहीं है। उससे अच्छा इजाफा तो इत्तेफाक में है, क्योंकि इत्तेफाक में बरकत है, हैं? इत्तेफाक में जनाब 63 पैसे का इजाफा है, ये बहुत अच्छा इजाफा है। आगे चलें जी। फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें तो फौजी फर्टिलाइजर बिन कासम नीचे, फौजी फर्टिलाइजर नीचे। ये फर्टिलाइजर के ऊपर जो है ना ये काफी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है कोई गुज़िश्ता चंद दिनों से। फातिमा फर्टिलाइजर भी 30 से नीचे आया चाहता है। चलें अच्छी बात है यार, अगर ये चीजें नीचे आती हैं तो फर्टिलाइजर सेक्टर के बारे में हमेशा याद रखिएगा कि सर ये सेक्टर ज्यादा अरसा अंडर प्रेशर नहीं रह सकता, गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए जब नीचे आए तो चीजों को पकड़िएगा, बल्कि पकड़ना शुरू कर दीजिएगा। फूड की बात करें, फूड के हालात अच्छे नजर आ रहे हैं। फौजी फूड में 17 पैसे का इजाफा हुआ। हाँ यार, ये इसके हवाले से जो इसके राइट्स थे उसके उस दिन हम लोग देखते रह गए कि यार इसकी वो आगे एक्स डेट हम देखने के चक्कर में थे, वो हमें पता ही नहीं चला। तो अभी वो हमारे एक दोस्त ही हैं, उन्होंने जो है वो कमेंट किया था कि शायद इसके राइट्स कैंसिल हो गए हैं।
तो कमेंट तो खैर उनका मिला, बहुत शुक्रिया सर आपका। देखते हैं जी, कोई लेटर शेटर भी लाजमन होगा इसके इसमें स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर, वो भी मैं इंशाल्लाह देखने की कोशिश करूंगा। अभी मैंने वो लेटर पढ़ा नहीं है, सिर्फ वो क्योंकि वो जो दोस्त हैं वो काफी रिलायबल हैं, तो उनका कमेंट जो है वो कोड किया जा सकता है बगैर पढ़े, तो इसलिए मैंने कोड कर दिया है। बाकी इंशाल्लाह मैं खुद भी देखूंगा। आगे चलते हैं जी। नेशनल फूड के अंदर आए, हाय 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 हाय, 10 रुपए कहे थे वो 10 पूरे हो गए हैं जी, हैं 225। कहीं इसने 240 तो नहीं लगाना? पता नहीं यार, लगाना है कि नहीं लगाना, वैसे मुझे नहीं पता। चलें कोई बात नहीं यार, आगे चलते हैं जी। और ग्लास एंड सिरामिक्स में छोड़ें जी, आगे चलते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो आज इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो थोड़ा जू का तू नजर आ रहा है। जू का तू का मतलब है कि नीचे ही नीचे नजर आ रहा है। कोई बात नहीं, जब गाड़ियों की जब गाड़ियां लीज नहीं होंगी, देखिए अब यहाँ पर एक दो तीन चीजें इंश्योरेंस सेक्टर के हवाले से मैं आपको बताता चलूं। देखिए इंश्योरेंस जो है हमारे मुल्क के अंदर इसका रवाज नहीं है। बहुत कम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, सिर्फ वो ही करवाते हैं जिनको कुछ लीगली कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, या खास तौर पर ये हमारे जो बैंक लीजिंग की गाड़ियां होती हैं तो ये तो लाजमन इंश्योर्ड होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब गाड़ियां कम लीज होंगी तो इनका बिजनेस तो नीचे आएगा। लिहाजा अगर आपके पास इंश्योरेंस के शेयर्स हैं तो अगर आप इधर उधर नहीं हुए तो अब ना होइएगा, अब सुकून फरमाइएगा थोड़ा, ठीक है। और जब जैसे ही ये मजीद आपको नीचे का कोई लेवल दें तो वहां पर इसको एवरेज कीजिएगा। और एक चीज जहन में जरूर रखिएगा कि सदा जो है वो मामला एक जैसे नहीं रहते। अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, आपने वो अंग्रेजी का भी है यार, वो पता नहीं मेरे जहन में अंग्रेजी नहीं आ रही उसकी, कि डोंट पुट ऑल एग्स इन द वन, ठीक है ना, वन बकेट, या पता नहीं क्या कहते हैं उसको, कि सारे जो अंडे हैं वो एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है तो इंश्योरेंस सेक्टर अगर आपका नीचे भी जा रहा है तो लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है, इंतजार कर लीजिएगा थोड़ा। आगे चलते हैं जी। इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें, एफएनएल बहरहाल गोला घूमा इसके अंदर, चलें एक आध बार और घूम गया तो हमारे तो छक्के लग जाएंगे हैं। हमने संभाल के रखे हुए हैं भाई, चीजें बेची नहीं है, ना ही लॉस बुक करवाया किसी को, इंतजार में है लोग, बल्कि चीजें कुछ और खरीदी हैं। लीजिंग को छोड़ दें यार, लेदर में सर्विस में सिर्फ 6 पैसे का इजाफा है, चलें कोई बात नहीं। बाटा में चूंकि डिक्लाइन है तो हमें सर्विस का 6 पैसे भी जो है वो भी अच्छा लग रहा है। मिसलेनियस की बात करें तो फिल्मों की क्या पोजीशन है? शिफा हॉस्पिटल 191 पे आ गया है, चलें कोई बात नहीं यार। मुदारबाज को छोड़ दें, मुदारबाज में अब डिक्लाइन नजर आ रहा है। पिछले दिनों जब हालात खराब थे तो ये ऊपर थे, और अब हालात थोड़े से बेहतर है मार्केट के तो अब ये नीचे हैं। इससे कुछ समझा करें कि किस वक्त किस सेक्टर को आपने अपने पोर्टफोलियो में से निकालना है और किस वक्त आपने किस सेक्टर को अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी है। ओजीडीसीएल आज पॉजिटिव रहा, पीपीएल स्टिल नेगेटिव में है, अब पता नहीं 50 पे ना चला जाए ये। आगे चलते हैं जी। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, हेस्कोल 8 पैसे नीचे है, पीएसओ बहरहाल 200 रुपए पर वापस पहुंचा। देखिए पीएसओ जो है इसमें हमारी रिकमेंडेशन भी थी, शेल में भी थी। देखिए अब मैं आपको बताऊं कि मैं अक्सर आप लोगों को ये बता देता होता हूं कि यार ये हमने इसको इस प्राइस पर खरीद रखा था तो इसलिए हमें कोई खास परेशानी नहीं है। अब पीएसओ जो है इसमें हमारी रिकमेंडेशन जो थी वो 216 रुपए की थी, ठीक है, और अब ये 200 रुपए पर खड़ा है। लेकिन अभी तक हमने इसको एवरेज करने का जो है वो नहीं कहा। अब इसकी क्या रीजन है? ये चूंकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो भी सुनते हैं, तो ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं कि देखिए पेड क्लाइंट्स तो हमारे हैं ही, वो तो हम उनको डायरेक्ट बता देते हैं। लेकिन जो दोस्त अहबाब ये सर्विस वगैरह नहीं लेते और वो क्या कहते हैं मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस में से अपना मतलब निकालते हैं, तो वो बाज़ औक़ात गलत मतलब निकाल लेते हैं। तो ये एक दो एग्जांपल इसलिए दी जाती हैं ताकि यार चलो वो मतलब तो सही निकाले ना। अब देखिए हमने इसको 216 पर रिकमेंड किया,
अब उसके बाद ये 16 रुपए पर 200 रुपए पर आ चुका है। 16 रुपए का फर्क है और मेरा ख्याल है 8% के करीब बनता है लॉस। लेकिन देखना ये होता है कि क्या यहाँ पर इसको एवरेज किया जा सकता है। परसेंटेज की तरफ रुपयों की तरफ तो बिल्कुल ना जाया करें कि मसलन आपने एक शेयर जो है वो फर्ज करें जी 200 रुपए का खरीदा और वो जी 190 रुपए पे आ गया, 10 रुपए निकल गए जी। नो, एक तो रुपयों को तो आप अपनी कैलकुलेशन में से समझें आपके पास रुपए हैं ही नहीं। जब भी आपने चीजों को कैलकुलेट करना है, चाहे वो आप प्रॉफिट को कैलकुलेट करें या आप लॉस को कैलकुलेट करें, आपने इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। ये हमेशा याद रख लें, पक्की बात, पल्ले बांध लें। मेरे उस्ताद साहब फरमाते हैं कि ये जो है ना वो पल्ले बांध लें। तो वो अक्सर हम लोग पूछा करते ये पल्ले कैसे बांधे, वो कहते हैं अच्छा ऐसा करें, जेब से रुमाल निकालें और जैसे जैसे कोई बात हो ना तो उसकी गिरा लगाते जाएं, तो जब आप गिरा खोलेंगे तो वो बातें भी याद आती जाएंगी आपको। खैर बहरहाल ये एक बुजुर्गों का अपना तरीका है, हम उस तरफ नहीं जाते। बताने का मकसद ये है कि चीजों को आपने दो अंदाज में देखना होता है। नंबर एक, आप उसकी परसेंटेज देखें लॉस में है या प्रॉफिट में है। दूसरी बात, आपने अगर उसको सेल करना है या आपने उसको एवरेज करने के लिए जा रहे हैं, तो फिर एक तो परसेंटेज आपने देखनी है, बेचने के लिए जा रहे हैं तो प्रॉफिट की परसेंटेज देखें, अगर आप एवरेज करने जा रहे हैं तो लॉस की परसेंटेज देखें, और दूसरा आप ये देखें कि नीचे कौन सा स्ट्रॉन्ग लेवल है कि जहां पर हमें जाके इसको बाय करना चाहिए। अब यहां पर एक सवाल और निकलता है कि अगर फर्ज करें स्ट्रॉन्ग लेवल पर वो शेयर नहीं जाता तो ना जाए। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। मतलब हमने, देखिए मैं ये क्यों कहता हूं, देखिए जब आप चीजों को इन बिटवीन द लेवल्स, अगर आप चीजों को एवरेज करने की कोशिश करेंगे तो स्टॉक मार्केट आपका पैसा खा जाएगी। ठीक है, और जब पैसा खा जाएगी, पीछे पैसा नहीं होगा, पोर्टफोलियो आपका स्टक हो जाएगा किसी जगह पर जाके, तो आप क्या करेंगे फिर, लॉस बुक करेंगे। तो इससे बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि परसेंटेज माइंड में रखें और स्ट्रॉन्ग लेवल्स माइंड में रखें। जब तक वो स्ट्रॉन्ग लेवल जो है वो शेयर टच नहीं करता, कम से कम एवरेज करने की जरूरत नहीं है। और अगर वो उससे पहले रिवर्स कर जाता है, अब ये भी मैं आपको एक पते की बात बताता चलूं, अगर वो अपने उस स्ट्रॉन्ग लेवल तक नीचे नहीं जाता और उससे पहले पलट आता है, तो फिर वो शू करके ऊपर जाएगा। ठीक है, बहरहाल ये पीएसओ के हवाले से कोई बाइंग, कोई सेलिंग, कोई एवरेज, कोई बात नहीं की, सिर्फ एक एग्जाम्पल देके मैंने आपको बात समझाने की कोशिश की है। बाकी आप अपना फैसला खुद फरमाइए, हम सिर्फ यहाँ पे गपशप करते हैं, कोई बाइंग या सेलिंग की कॉल्स नहीं होती। पेपर एंड बोर्ड की बात करें, मैरियट अभी भी वहीं पे खड़ा है। फार्मास्यूटिकल के हालात आज बहुत अच्छे हैं जी, माशाल्लाह। सरल तो खैर हुआ। आईबीएल हेल्थ केयर में भी 6 रुपए का इजाफा, हो छक्का ही यार फिर तो पूरा। फिरोज के अंदर कुछ खास इजाफा नहीं है। सिटी फार्मा में 50 पैसे का इजाफा है। एजीपी में 1 रुपए 84 पैसे का इजाफा है। वेरी गुड यार, बहुत अच्छा इजाफा है, वेरी गुड। एंग्रो पावर जिन कादरपुर की बात करें तो 18 रुपए पर इसकी क्लोजिंग है। 18 रुपए 50 पैसे का इसने हाई लगाया। बहुत अच्छा शेयर है, जिसके पास है हौसला फरमाइएगा, हमारे बहुत सारे दोस्तों के पास है। हब पावर में 30 पैसे का इजाफा है। के इलेक्ट्रिक में 6 पैसे की कमी है। के इलेक्ट्रिक जो है वो छक्का लगा के अब वापस आया है, फिर आएगा नीचे, सांस लेगा और फिर ऊपर जाएगा। आगे चलें, निशात चूनिया पावर में 56 पैसे का इजाफा है। निशात पावर में 10 पैसे का इजाफा है, लेकिन क्लोजिंग 20 रुपए से ऊपर है, जो कि सिग्निफिकेंट है। रिफाइनरीज में बाइको आज नीचे रहा, लेकिन बाकी रिफाइनरीज में हालात अच्छे हैं। शुगर को छोड़ दें, सिंथेटिक में भी छोड़ दें। टेक्नोलॉजी एयरलिंक नीचे 70 रुपए पे लगा, ओए तबाहियां हैं। चलो ठीक है भाई, हमने तो कोई ट्रेड शेयर नहीं की इसमें। हमने भाई कोई ट्रेड नहीं की। पाक डाटा कॉम चलें, आज फिर बेहतर हो गया है। पीटीसी 9 रुपए 17 पैसे लगा के ऊपर गया है। नहीं यार, थोड़ा सा नीचे आ जा भाई, तेरी मेहरबानी है। फिर देखेंगे नेटसोल में भी आज बहुत अच्छा इजाफा रहा, जिनके पास है वो इंतजार फरमाइए। टेक्सटाइल कंपोजिट को छोड़ दें, स्पिनिंग को भी छोड़ें, अभी इनका कोई टाइम नहीं मिल रहा यार स्टडीज बनाने का।
पाकिस्तान टोबैको 15 रुपए का इजाफा, वेरी गुड। और खैबर के अंदर 27 रुपए का इजाफा, बहुत अच्छा इजाफा यार। ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें तो PIBTL में 9 रुपए के ऊपर क्लोजिंग है। चलें, ये अच्छा है, 9 रुपए को तो इसने क्रॉस किया। 9 रुपए 1 पैसे ही चाहे ऊपर क्यों ना हो, लेकिन क्लोजिंग ऊपर है। तो चलें, जब 9 से ऊपर क्लोजिंग होगी तो 10 की तरफ ये जाएगा ना। बस जी, आगे कुछ नहीं है। अब चलते हैं और देखते हैं कि आपकी कैंडल क्या कहती है। देखिए, कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जुमे वाले दिन भी जुमे वाले दिन की क्लोजिंग पर ये बात की थी कि जी कैंडल अच्छी है, चाहे छोटी है लेकिन कैंडल अच्छी है। लगता है कि मार्केट जो है वो 45,245 तक जाने के मूड में है। और आज की क्लोजिंग से इस हमारे आर्गुमेंट को थोड़ी सी मजीद सपोर्ट मिलती है कि 45,245 यानी कि 250 पॉइंट्स जो है वो मार्केट के अंदर मजीद आ सकते हैं। अब देखिए, मार्केट के जितने भी मामलात होते हैं वो इफ और बट के साथ चलते हैं। लिहाजा अब अगर हम इस चीज को देख रहे हैं, अब ये देखिए, मैं एक भी चीज यहां पर आपको और सिखाना क्या यार, बताता चलूं कि हम ये थोड़ा सा क्यों सोच रहे हैं कि जी मार्केट जो है वो इसमें 250 पॉइंट्स मजीद पड़ सकते हैं। आप ये कैंडल का चार्ट खोलिए और खोलने के बाद गुज़िश्ता 1 2 3 4 चलें, बाकी अगर आप इग्नोर कर भी दें तो गुज़िश्ता 4 दिन की जो कैंडल्स हैं, चाहे मार्केट लो में बंद हुई या मार्केट जो है वो पॉजिटिव में बंद हुई, नेगेटिव में बंद हुई, व्हाटएवर, कैंडल्स को देखिए कि इसमें आपको अच्छी खासी बाइंग नजर आ रही है। यहां पर ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बुनियाद पर हम ये कह रहे हैं कि मार्केट जो है वो 45,245 का जो लेवल है वहां तक जा सकती है। लेकिन क्या यहाँ पर मार्केट जो है क्या वो 46,000 की तरफ जा रही है? नहीं जी, अभी फिलहाल हमें कुछ ऐसी पोजीशन नजर नहीं आ रही। उसकी रीजन ये है कि मार्केट हमें साइडवेज होती हुई नजर आ रही है, कि जिसमें मार्केट 200-250 पॉइंट्स के दरमियान घूमती रहेगी। और उस घूमने के दौरान क्या होगा कि बहुत सारे शेयर्स आपको ऊपर नजर आएंगे और बहुत सारे शेयर्स आपको नीचे नजर आएंगे। क्योंकि मार्केट जिस वक्त साइडवेज होती है तो फिर जो इन्वेस्टर है वो स्विचिंग करता है, प्रॉफिट टेकिंग करके दूसरे सेक्टर्स की तरफ में घुसने की कोशिश करता है। एक सेक्टर में से दूसरे सेक्टर में, एक में से प्रॉफिट बनाएंगे, दूसरे में बाइंग करेंगे। तो इस तरह मार्केट जो है उसके काफी सारे सेक्टर्स जो हैं वो और शेयर्स जो हैं वो आपको चलते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर मार्केट जो है इस साइडवेज में ना चले और मार्केट सिर्फ अपवर्ड मूव दे, तो ऐसी सूरत में भी आपको तमाम शेयर्स चलते हुए नजर नहीं आते। और दूसरी चीज ये है कि अगर मार्केट डाउनवर्ड हो तो फिर तो लोग वैसे ही कंफ्यूज हुए होते हैं, वो तो शॉर्ट सेलिंग करने के चक्कर में होते हैं कि बस अब शॉर्ट ही करते जाएं। तो इसलिए इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए और आपको याद होगा, मुझे एक बात याद आ गई कि आज से 3 दिन पहले जो है जब मार्केट में बहुत बड़ा डिक्लाइन आया था, तो उसके बाद हमने कुछ एक दो जो है वो इंडिकेटर्स देखे थे, ठीक है ना। आज उनकी जरा थोड़ी सी बात कर लें। एक था RSI, किधर गया ये। अब RSI जो है वो 37 पे है, न्यूट्रल जोन इसका 50 है। अब जब तक RSI 50 में जाएगी, जो दोस्त अहबाब RSI की बुनियाद पर काम करते हैं, या तो वो 30 पे खरीदें या फिर वो 50 से ऊपर जाके खरीदें। अब 30 पे नीचे अगर आपने खरीदा है तो बहुत ज्यादा रिस्क है, और 50 से ऊपर खरीदेंगे तो स्क्वीज हो चुका होगा सारा कुछ, प्रॉफिट बहुत कम मिलेगा। तो रिस्क भी अगर आपने लेना है तो सर वो भी सोच समझ कर लेना है। सिर्फ ये मैं एक इंडिकेटर और उसके बाद जो है ये मैं बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। MACD को देख लेते हैं। अब ये देखिए, इंतजार ये किया जा रहा है कि जैसे ही ये ब्लू लाइन जो है वो रेड लाइन को काटेगी तो यहाँ पर बाय का सिग्नल जनरेट होगा। इस वक्त भी आप बहुत सारे शेयर्स अगर आप देखें और उनके जाके इंडिविजुअली अगर आप इंडिकेटर्स लगा के देखें तो काफी शेयर्स के अंदर जो है वो बाय की कॉल जनरेट हो चुकी है। अब जब बाय की कॉल जनरेट हो चुकी है तो अब बहुत सारे दोस्तों आप जो है वो जो इंडिकेटर्स पर चलते हैं वो बाइंग फरमाएंगे, और जब वो बाइंग फरमाएंगे तो आपने क्या करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और उसका जवाब ये है कि जब वो बाइंग करेंगे तो आपने सेल करना है। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज, आज के लिए सिर्फ इतना।